हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जीएस फॉर यूपी कैडेट का ये पार्ट सेकंड है। इसे प्रेजेंट कर रहा हूँ मैं, रोहित वर्मा। वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट करके हमें बताइए कि आपको वीडियो कैसी लग रही है। तो आज हम इसमें देखेंगे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन बन सकता है कि हु वॉज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, तो वो थे हमारे राजेंद्र प्रसाद, द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अगर महिला में बात करें कि पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी, तो वो थी श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, जो 2007 में बनी थी। इसके बाद ऑन 25 जुलाई 2017 यहाँ से रामनाथ कोविंद ने पद संभाला है और ये भारत के 14वें राष्ट्रपति हैं। ठीक है, तो वर्तमान में कौन है? रामनाथ कोविंद जी, और ये 14वें राष्ट्रपति हैं। इसके बाद द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज द हेड ऑफ स्टेट, यानी कि जो देश का प्रमुख होता है वो कौन होता है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। क्योंकि बहुत ही कंफ्यूजिंग हो जाता है कि प्रधानमंत्री प्रमुख होता है या फिर राष्ट्रपति। तो ऑफिशियल यानी कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से कौन सा प्रमुख होता है? राष्ट्रपति का पद प्रमुख होता है। ठीक है, इसके बाद एंड द सुप्रीम कमांडर ऑफ इंडियन आर्म फोर्स, यानी कि भारतीय सेनाओं का प्रमुख भी कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। क्लियर है? नेक्स्ट पॉइंट है इंडिया इज ए रिपब्लिक नेशन। कोई भी नेशन, कोई भी राष्ट्र रिपब्लिक कब होता है? जब उस देश का प्रमुख चुना जाता है, ना कि सत्ता हस्तांतरण होता है। यानी कि जैसे आप इंग्लैंड में देखेंगे तो वहाँ की जो महारानी है या फिर जो महाराज बनते हैं वो वंशानुगत होते हैं, यानी कि उनका लड़का ही या उनकी लड़की ही फिर से राजा या रानी बनेंगे। ठीक है, लेकिन ऐसा देश जहाँ पर जो सर्वोच्च पद होता है वो चुना जाता है, उसे क्या बोलते हैं? रिपब्लिक बोलते हैं, गणराज्य बोलते हैं। तो भारत एक रिपब्लिक नेशन है। क्लियर है? इसके बाद ड्यूरिंग द एब्सेंस ऑफ द प्रेसिडेंट द वाइस प्रेसिडेंट एज्यूम ऑफिस, यानी कि राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में उनका पदभार कौन संभालता है? उपराष्ट्रपति संभालते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि कई बार कंफ्यूजिंग हो जाता है कि प्रधानमंत्री संभालेंगे या फिर उपराष्ट्रपति या फिर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो आपको क्लियर रखना है कि वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ही संभालते हैं। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट, टू whom डज द प्रेसिडेंट सबमिट हिज रेजिग्नेशन, यानी कि अगर राष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र सौंपना है तो वो किसे सौंपेंगे? तो वो सौंपते हैं वाइस प्रेसिडेंट को। ठीक है, उपराष्ट्रपति को वो अपना त्यागपत्र सौंपते हैं। इनका कार्यकाल कितना होता है? राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है? ये 5 साल होता है। राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 साल होता है, 5 वर्ष होता है। ठीक है, ओथ यानी कि शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? इसका आंसर है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। भारत के मुख्य न्यायाधीश जो होते हैं वो शपथ दिलाते हैं राष्ट्रपति को। इसके बाद सैलरी कितनी होती है? तो इनकी सैलरी होती है 5 लाख पर मंथ। ठीक है, 5 लाख सैलरी होती है राष्ट्रपति की। ये सैलरी बढ़ी है तो हो सकता है क्वेश्चन आ सकता है। क्लियर है? इसके बाद द प्रेसिडेंट अपॉइंट्स, यानी कि जो राष्ट्रपति होते हैं किन किन की नियुक्ति करते हैं? तो इनमें आते हैं प्रधानमंत्री, यानी कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करते हैं। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, जो अदर मिनिस्टर्स होते हैं जैसे वित्त मंत्री, होम मिनिस्टर, ठीक है, इस टाइप से जितने मिनिस्टर होते हैं इनकी भी नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है, लेकिन प्रधानमंत्री की सलाह पर। ठीक है, यानी कि प्रधानमंत्री जिसे बोलेंगे वित्त मंत्री बनाना उसे ही राष्ट्रपति वित्त मंत्री बनाएंगे। क्लियर है? इसके बाद कैग, यानी कि कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, इनकी भी नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। इसके बाद इलेक्शन कमिश्नर्स, चाहे वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर्स हों या फिर अदर इलेक्शन कमिश्नर्स हों, इनकी भी नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। इसके बाद जजेज में कौन कौन? सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश और अदर, यानी कि जो भी अन्य न्यायाधीश हैं। इसके बाद हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, इन सब की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करते हैं। इसके बाद अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करते हैं। गवर्नर ऑफ स्टेट्स, यानी कि जो राज्यों के गवर्नर होते हैं उनकी भी नियुक्ति राष्ट्रपति ही करता है। क्लियर है? इसके बाद सीएम ऑफ यूटीज, यानी कि यूनियन टेरिटरी, जैसे कि दिल्ली में सीएम मुख्यमंत्री की नियुक्ति ये भी कौन करेगा? राष्ट्रपति करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए एक राष्ट्रपति बनने के लिए? तो बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया, यानी कि भारत का नागरिक हो। बी एटलीस्ट 35 ईयर
ईयर्स ऑफ ओल्ड, यानी कि 35 वर्ष की उम्र पूरी कर चुका हो। ठीक है। अगला पॉइंट, नॉट होल्ड एनी अदर ऑफिस टू प्रॉफिट अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, यानी कि भारत सरकार के अंतर्गत किसी भी लाभ के पद पर ना हो। इसके बाद, नॉट बी ऑफ अनसाउंड माइंड, यानी कि मानसिक रूप से भी सही होना चाहिए नहीं। ठीक है। इसके बाद, एलिजिबल टू बिकम लोकसभा मेंबर, यानी कि लोकसभा सदस्य बनने की योग्यता रखता हो। ठीक है। तो ये हैं इन सब क्वालिफिकेशन, ये सब किसके लिए, हर एक राष्ट्रपति बनने के लिए भारत में। ठीक है। इसके बाद इलेक्शन, इलेक्शन कैसे होता है, द प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड बाय इलेक्टोरल कॉलेज। ठीक है। ये एक अप्रत्यक्ष चुनाव होता है, यानी कि इसमें जनता डायरेक्ट वोट नहीं देती। जैसे कि आप सबको पता होगा, राष्ट्रपति का जब चुनाव होता है उनमें हम सब भाग नहीं लेते, यानी कि आम जनता भाग नहीं लेती है, वो इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है। यहाँ से भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि जो राष्ट्रपति होता है उसका इलेक्शन डायरेक्ट होता है या फिर इनडायरेक्ट होता है। इसका आंसर क्या होगा, इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है। तो इसमें भाग कौन कौन से लेते हैं, यानी कि कौन कौन अपना वोट देते हैं। तो इसमें कौन कौन से हैं, द पार्लियामेंट हाउस, यानी कि लोकसभा और राज्यसभा के इलेक्टेड मेंबर। ठीक है। पिछले लेक्चर में हमने बताया था कि राज्यसभा में 12 सदस्य राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं और लोकसभा में 2 सदस्य। तो राष्ट्रपति के चुनाव में वो जो मनोनीत किए गए सदस्य हैं, 12 राज्यसभा वाले और 2 लोकसभा वाले, वो भाग नहीं ले सकते। ठीक है। यानी कि जो जनता के द्वारा डायरेक्ट चुने हुए सदस्य हैं वही इसमें भाग ले सकते हैं, चाहे लोकसभा के हों या फिर राज्यसभा के। ठीक है। इसके बाद मेंबर्स ऑफ विधानसभा, यानी कि जो राज्य विधानसभा होती है उसके भी इलेक्टेड मेंबर। ठीक है, चुने हुए। इसके बाद स्टेट लेजिस्लेचर, यानी कि राज्य विधान परिषद जो होती है उसके भी सदस्य भाग लेते हैं इनके चुनाव में। तो 4 लोग हो गए अभी तक, लोकसभा मेंबर, राज्यसभा मेंबर, विधानसभा मेंबर और स्टेट लेजिस्लेटिव। इसके बाद मेंबर्स ऑफ द विधानसभा ऑफ दिल्ली एंड पांडिचेरी, यानी कि दिल्ली और पांडिचेरी के जो विधानसभा सदस्य हैं वो भी इसमें भाग लेते हैं। ठीक है। तो आई होप इसमें कोई डाउट नहीं होगा अब। इसके बाद हम देखते हैं गवर्नर अपॉइंट्स, यानी कि इनका कार्य क्या होता है, अपॉइंट्स चीफ मिनिस्टर्स एंड अदर मिनिस्टर्स, यानी कि जैसे केंद्र में जो कार्य राष्ट्रपति करता है, जैसे प्रधानमंत्री और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है, उसी तरीके से स्टेट में, राज्य में मुख्यमंत्री और अन्य मिनिस्टर की नियुक्ति कौन करता है, गवर्नर करता है। ठीक है। इसके बाद द चांसलर ऑफ द यूनिवर्सिटीज़, यानी कि जितनी स्टेट यूनिवर्सिटीज़ हैं, राज्य के विश्वविद्यालय हैं, उनका चांसलर भी कौन होता है, गवर्नर होता है। ठीक है। इसके बाद सर्व्स एज द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द प्रेसिडेंट ड्यूरिंग प्रेसिडेंट रूल इन स्टेट, यानी कि जब प्रेसिडेंट रूल लगता है, राष्ट्रपति शासन लगता है किसी राज्य में, तो एक गवर्नर राष्ट्रपति के प्रतिनिधि के रूप में कार्य करता है। क्लियर है। इसके बाद मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि द गवर्नमेंट ऑफिस इज कॉल्ड, यानी कि द गवर्नर्स ऑफिस इज कॉल्ड, यानी कि जो गवर्नर का ऑफिस होता है उसे क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं राजभवन। ठीक है, उसे राजभवन बोलते हैं। नेक्स्ट, क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए एक गवर्नर के लिए, तो इसका भी सेम है, 35 ईयर्स ओल्ड, कम से कम 35 साल की उम्र पूरी कर चुका हो। ठीक है। बाकी वही सब, एक भारतीय नागरिक होना चाहिए। ठीक है। इसके बाद जो उत्तर प्रदेश के फर्स्ट गवर्नर वो कौन थे, सरोजनी नायडू जी। ठीक है, सरोजनी नायडू जी थी। ठीक है। तो कभी कभी क्वेश्चन आता है कि भारत में प्रथम महिला गवर्नर कौन थी, महिला राज्यपाल कौन थी, तो इसका भी आंसर क्या होगा, सरोजनी नायडू, जो उत्तर प्रदेश में ही बनाई गई थी। इसके बाद प्रेजेंट में कौन है, उत्तर प्रदेश में प्रेजेंट में राज्यपाल कौन है, तो वो है आनंदीबेन पटेल। ठीक है, आनंदीबेन पटेल। ठीक है, ये प्रेजेंट में है। इनका कार्यकाल कितना होता है, देखिए इनकी नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति करता है, और इनका टाइम फिक्स नहीं होता, यानी कि कभी भी इन्हें पद से हटाया जा सकता है या परिवर्तित किया जा सकता है। ठीक है,
तो इनका कार्यकाल कोई फिक्स नहीं होता है, लेकिन कहीं कहीं 5 ईयर्स आपको देखने को मिल सकता है कुछ बुक्स में, लेकिन वैसे इनका कार्यकाल कोई फिक्स नहीं होता। सैलरी की बात करते हैं, इनकी सैलरी कितनी होती है, तो 3,50,000 पर मंथ, ठीक है, 3.5 लाख सैलरी होती है इनकी। और भी जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं उनकी सैलरी हम देख लेते हैं। सैलरी ऑफ गवर्नमेंट ऑफिशियल्स इन इंडिया, यानी कि प्रेसिडेंट, पीएम, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, इन सब की सैलरी कितनी होती है उसे देख लेते हैं। तो प्रेसिडेंट की जैसे आपको पता है 5 लाख। इसके बाद प्रधानमंत्री की कितनी होती है, 2,80,000, ठीक है, 2.8 लैक्स। इसके बाद चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, इनकी भी सेम 2.8 लैक्स, ठीक है। फिर गवर्नर की अभी हमने देखा 3.5 लाख। इसके बाद चीफ इलेक्शन कमिश्नर्स, कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, यूपीएससी के चेयरमैन। इसके बाद चीफ्स ऑफ स्टाफ, यानी कि वायुसेना, थल सेना, जल सेना, इनके जो प्रमुख होते हैं वो। इसके बाद चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, इन सब की सैलरी कितनी होती है, 2.5 लैक्स, ठीक है, 2.5 लाख होती है पर मंथ। इसके बाद लेफ्ट गवर्नर्स ऑफ यूनियन टेरिटरी, जैसे दिल्ली हो गया और पौंडीचेरी, इनकी सैलरी कितनी होती है, 1,10,000, 1.1 लैक्स, ठीक है। तो ये हो गया जो बहुत ही इम्पोर्टेंट पूछा जाने वाला क्वेश्चन है सैलरी के बारे में, इन सब की सैलरी, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार।